जय हिंद दोस्तों चाइना दुनिया की एक नई उभरती सुपर पावर और जिस तरीके से वो दावा इस समय कर रहा है कि लगातार उसकी जिस तरीके से एनक्रोचमेंट है दुनिया के अलग अलग इलाकों में और अपनी ताकत को इस तरीके से बढ़ा रहा है कि कुछ कहने की हद नहीं। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो अमेरिका को खुले तौर पर या सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में जब वो खुले तौर पर या चुनौती दे रहा है तो यहाँ आप देखेंगे कि इस चुनौती का असर ये हो रहा है कि अमेरिका और उसके बीच में 36 का आंकड़ा चलता जा रहा है। अब जैसे जैसे अमेरिका और चाइना के बीच में 36 का आंकड़ा है तो यहाँ अमेरिका ने चाइना को घेरने के लिए इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अब ये एक बैटल ग्राउंड बन चुका है। ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये एक बैटल ग्राउंड बन चुका है और इस इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को घेरने के लिए अमेरिका ने जिस ग्रुप को फॉर्म किया है वो है क्वाड। इस क्वाड के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ आपको इंडिया दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा, अमेरिका दिखाई देगा और जापान दिखाई देगा। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों असलियत में जो आज के दिन के शुरू से जब युद्ध लड़े जाते थे तो दोस्तों के दम पे लड़े जाते थे। खुद तो आप बेशक फ्रंट पे हो लेकिन आपके साथ कौन कौन और कितना ज़्यादा आपके साथ हैं ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके दोस्त कितने हैं और किस हद तक कितने सक्षम हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अमेरिका ने जब ये क्वाड बनाया तो चाइना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्रिएट हो गया जिसके अंदर 4 ताकतें आपस में मिल जाती हैं। इंडिया एक अच्छी खासी सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है, इसमें कोई शक की बात नहीं, और इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की तरफ ये बढ़ रहा है। जापान इकोनॉमिक सुपर पावर है लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मिलिटरीली उसको कम नहीं करके देखा जा सकता। अमेरिका अपने आप में बहुत ताकतवर है, ऑस्ट्रेलिया बहुत अपने आप में ताकतवर है। यहाँ पर ताइवान को देखा जाए, साउथ कोरिया को देखा जाए, वियतनाम को देखा जाए, फिलीपींस को देखा जाए तो ये देश भी बेशक छोटे हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये भी अमेरिका या अमेरिकन क्वाड को सपोर्ट करते हैं। किसी ना किसी तरीके से चाइना से के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़े हुए यहाँ पर नजर आते हैं। अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये जो क्वाड है ये चाइना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर चाइना को घेर कर खड़े हुए हैं तो इनका चाहे मिलिट्री बजट उठा लिया जाए तो वो चाइना से कई गुना हो जाता है, चाहे इनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी उठा ली जाए, टोटल आर्मी उठा ली जाए तो पूरे तरीके से ये लोग चाइना पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हैं, कमज़ोर नहीं पड़ते। अब ऐसी सिचुएशन में क्या चाइना शांत रहेगा? तो आंसर है बिल्कुल भी शांत नहीं रहेगा। तो चाइना क्या शुरू करेगा? चाइना वुड स्टार्ट इट्स फ्रेंडशिप, स्टार्ट सर्चिंग इट्स फ्रेंड्स। चाइना अपने दोस्तों को यहाँ पर इकट्ठा करने की कोशिश करेगा और कोशिश ये करेगा कि उसके भी दोस्त यहाँ इस दुनिया के अंदर अमेरिका को काउंटर करने के लिए नजर आए। हालांकि ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन, हालांकि क्वाड का भी कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है। क्वाड को एक कॉपरेशन ग्रुप माना गया है। एक कॉपरेटिव ग्रुप का मतलब ये है एक समर्थन देने वाला समूह माना गया है, एक दूसरे से सहयोगकर्ता समूह माना गया है। अब ऐसे में अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ी बात है चाइना ने एक जो सबसे मेन क्वाड बनाया है टू काउंटर अमेरिका, उसके ऊपर जिस तरीके के डिस्कशंस है वो देखिए। क्योंकि ऑफिशियली भले ही यहाँ डिक्लेयर ना हुआ हो अमेरिका को काउंटर करने के लिए, लेकिन अमेरिका के जो दुश्मन देश हैं उन सबको जिस तरीके से चाइना खुले तौर पर मदद कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले टाइम में चाइना इन सब देशों को एक साथ मिलाकर एक क्वाड बनाने की कोशिश करे, एक क्वाड्रिलेटरल ग्रुप बनाने की कोशिश करे और ये कोशिश अच्छी खासी भी है। कारण उसका क्या कि अगर आप चाइना को देखेंगे तो चाइना का एक सबसे बड़ा पंटर दोस्त है जो सबसे ज़्यादा बदनाम है और वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ये एक न्यूसेंस है, एक सरदर्द है अपने इलाकों के लिए, लेकिन ये रियलिटी है। इस नॉर्थ कोरिया को अगर आप देखें तो हालांकि ये 5 देश यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, फिर भी अगर आप नॉर्थ कोरिया को कोई पावर ना माने, भले ही ना माने, फिर भी नॉर्थ कोरिया के पास अपनी न्यूक्लियर पावर है, मिसाइल्स हैं और वो यहाँ तक भले ही कम सही लेकिन दावा ज़रूर करता है कि अमेरिका तक उसकी मिसाइलें मार कर सकती हैं।
भले ही उसकी मिसाइलें अमेरिका तक ना जाएं, लेकिन अगर ये मिसाइलें अमेरिका के दोस्तों तक जाती हैं तो अमेरिका के लिए वो सबसे बड़ी चिंता है। भाई सीधी सी बात है, यहाँ ये नॉर्थ कोरिया जिस तरीके से है, इस नॉर्थ कोरिया के सामने साउथ कोरिया खड़ा है और थोड़ी सी दूर पर जापान खड़ा है और थोड़ी सी और ज़्यादा दूर पर ताइवान खड़ा है। ऐसी सिचुएशन में सोचकर देखिए, चाइना अगर काउंटर करता है तो चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया अगर आता है तो साउथ कोरिया और जापान की टेंशन्स के साथ साथ ताइवान की टेंशन्स भी बढ़ जाती हैं। और अगर बहुत ज़्यादा इन देशों को भले ही ना हरा पाए, लेकिन अगर मिसाइल अटैक और न्यूक्लियर अटैक कर दिए जाते हैं तो किसी भी तरीके से अमेरिका के ऊपर एक दबाव तो क्रिएट हो ही जाएगा और वो दबाव अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि चाइना और अमेरिका जब आमने सामने आते हैं तो यहां पर चाइना का एक सबसे बड़े दोस्त के रूप में जो देश उभरता हुआ नजर आ रहा है वो है ईरान। अब आप सोचकर देखिए, ईरान चाइना से इतनी दूर है तो क्या ये अमेरिका के किसी तरीके से खिलाफ हो सकता है? आंसर है बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर ईरान देखा जाए तो आज के दिन अमेरिका का पोटेंशियल थ्रेट है। ईरान के पास अपना मिसाइल सिस्टम है, अपनी एयरफोर्स है, नेवल फोर्स है, यहाँ तक कि जिस तरीके से न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है, आने वाले समय में यहाँ पर न्यूक्लियर आर्सेनल डेवलप होने के चांसेस भी हैं, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस पूरे रीजन के अंदर अमेरिकन इंटरेस्ट्स को चैलेंज होना शुरू हो जाता है। और यही ईरान जब सोमालिया के अंदर, और यही ईरान जब इथियोपिया के अंदर, और यही ईरान जब सूडान के अंदर अमेरिका को प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है तो अमेरिका की चिंताएं लगातार बढ़ती चली जाती हैं और अमेरिका टेंशन में आ जाता है। ऐसे में चाइना जिस तरीके से ईरान के साथ रिलेशंस बना रहा है, और चाइना के जो कंपनी है, क्या नाम है उसका, ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, वो लगातार वेनेजुएला और ईरान से तेल का इंपोर्ट कर रही है और 6 बिलियन बैरल पर डे का जो तेल है, या 6 मिलियन बैरल पर डे का जो भी एक फिगर है तेल की, वो लगातार ट्रांसपोर्ट हो रहा है चाइना में। तो ऐसी सिचुएशन में साफ नज़र आ रहा है कि चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है ईरान के लिए और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है ईरान के लिए, और जो भी उसके एफर्ट्स हैं उन एफर्ट्स में साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान को वो गिरने नहीं देना चाहता। और अगर चाइना और अमेरिका की किसी भी तरीके से खटपट होती है तो वो ईरान को कहीं ना कहीं अमेरिकन बेसिस के अंदर को इस एरिया में कमज़ोर करने में यूज़ करना चाहता है। और अगर चाइना इस चीज़ में कामयाब होता है तो यहाँ पर चाइना को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ईरान जो है वैसे भी टेंशन क्रिएट करने में लगा ही रहता है अमेरिका से। अब दो देश जिनसे चाइना के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं दोस्तों, असलियत में उनके बारे में जानना ज़रूरी है। और ये जिसे कहते हैं, एक तो मोडेरो गवर्नमेंट और दूसरी क्यूबा। वेनेजुएला के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और क्यूबा के अंदर भी एक तरीके की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। वेनेजुएला में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और क्यूबा के अंदर भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। और ख़ास बात यह है कि ये दोनों की दोनों गवर्नमेंट एंटी अमेरिका हैं। और उससे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि चाइनीज़ वेसल्स और ख़ासकर ईरानियन मिलिट्री वेसल्स और नेवल शिप्स वेनेजुएला की विज़िट करते हुए दिखाई दिए हैं। वेनेजुएला की विज़िट करते हुए दिखाई दिए हैं। और जिस तरीके से मोडेरो गवर्नमेंट थी, उस मोडेरो गवर्नमेंट को खुलकर चाइना सपोर्ट करता हुआ नज़र आया है, उसकी आज तक कभी भी बुराई नहीं करी। और रशिया और चाइना खुलकर सपोर्ट करते हुए नज़र आए हैं। ऐसी सिचुएशन में ये जो वेनेजुएला है, इसको चाइना का जो सपोर्ट मिल रहा है, वो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जिस तरीके से वेनेजुएला और चाइना के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बढ़ते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं, अमेरिका के लिए चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। और जिस तरीके से क्यूबा के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जो एंटी अमेरिका है, और जिस तरीके से 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का मामला दुनिया की जहन में आज तक है, जिसकी वजह से
क्यूबा के अंदर यूएसएसआर अपनी मिसाइलें तैनात करके अमेरिका की नाक के नीचे, अमेरिका के ऊपर मिसाइलें तानना चाहता था। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी, अगर ऐसी किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी चाइना के साथ है और चाइना कामयाब हो जाता है वेनेजुएला और क्यूबा के अंदर इस तरीके के मिसाइल बेसिस बनाकर वहाँ मिसाइलें इंस्टॉल करने में, तो यकीन मानिए अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द होगा। ऐसे में लोगों से मैंने बातचीत करी या जिससे भी बातचीत करी वो यही कह रहे हैं कि यार देखो ताकतवर तो है चाइना, इन सारे चाइनीज क्वाड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां पर चाइना को छोड़कर कोई भी देश ताकतवर नहीं है जितना कि अमेरिकन क्वाड ताकतवर है। इसमें इंडिया ताकतवर है, ऑस्ट्रेलिया ताकतवर है, जापान ताकतवर है, अमेरिका तो है ही। यानी इन चारों को देखा जाए तो यहां ताकतवर हैं। यहां हालांकि मैंने 5 मतलब इन सबको मिलाकर 5 देश हो जाते हैं। अगर मैं इसमें एक को छोड़ भी दूं तो कम से कम 4 तो हैं ही हैं। हम अगर क्यूबा को छोड़ दें जहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो हैं वो लगातार चल रहे हैं, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स लगातार चल रहे हैं और पॉसिबली वो सरकार गिर जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में वेनेजुएला, ईरान, चाइना और नॉर्थ कोरिया का जो कॉम्बिनेशन बैठेगा वो इस पूरे इलाके के लिए, खासकर अमेरिका के लिए चैलेंज पोज कर सकता है। भले ही चाइना के जो दोस्त हैं वो इकोनॉमिकली बैंकरप्ट हों, मिलिटरीली वीक हों, सब चीज़ें, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए और चाइना इन सबको मिलाकर इन सबको एक साथ करके यहाँ पर अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंस्टॉल कर देता है, अपने हथियार रख देता है और यहाँ से अगर कल को युद्ध होता है तो अपने हथियारों से अमेरिका को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, तो आने वाले समय में पॉसिबली अमेरिका के लिए वो सारी चीज़ें, वो सारे सिस्टम्स चैलेंजिंग होंगे। और अगर वो सारे सिस्टम्स इस तरीके से चैलेंजिंग होंगे तो दोस्तों यकीन मानिए वहाँ पर अमेरिका के लिए टेंशन्स क्रिएट हो सकती हैं। हालांकि अभी ऊपर से दिखाई देने में या फिर मिलिटरीली या इकोनॉमिकली देखोगे, यानी सैन्य तौर पर और आर्थिक तौर पर देखोगे तो इतना कुछ खास इसमें ताकत नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी चैलेंज तो पोज हो ही सकता है। अब आगे इसके अंदर क्या सिस्टम्स हैं, क्या सिचुएशंस हैं इनके ऊपर, क्योंकि देखिए चाइना जो है वो लगातार इनसे ऑयल से लेकर हर चीज़ के रिलेशंस बनाए हुए है, भले ही अमेरिका ने इन पे कितने भी मर्जी सैंक्शंस लगा दिए हों। तो दोस्तों ये एक टॉपिक जिसके अंदर चाइनीज़ क्वाड के बारे में एक छोटा सा पॉसिबल डिस्कशन था। आगे आने वाले टॉपिक के ऊपर अगले टॉपिक पर डिस्कशन होगा। धन्यवाद।